पर आज अपनी फिटनेस से रिलेटेड और फैशन से रिलेटेड कुछ टिप्स आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो उससे पहले मैं आपको कुछ अपने बारे में थोड़ा बहुत बता दूँ। मैं बेसिकली झारखंड से हूँ, मगर अभी मैं मुंबई में रहती हूँ। मैं एक स्ट्रगलिंग एक्टर हूँ। बाय प्रोफेशन मैं एक इंजीनियर हूँ। साथ ही साथ मैं अभी पढ़ाई भी कर रही हूँ, क्योंकि मैं बिलीव करती हूँ कि हर इंसान को थोड़ा ऑल्टरनेटिव रखना चाहिए अपनी लाइफ में एवरीथिंग के लिए। एक्टिंग का ड्रीम मेरा बचपन से ही था, इसलिए मैं इसमें अभी ट्राई कर रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ। कुछ ही समय पहले मैं मुंबई आई हूँ। मैं एक बहुत ही सिंपल बैकग्राउंड फैमिली से हूँ, जहाँ पर मैंने अपनी पेरेंट्स को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल करते हुए देखा है नॉर्मली लाइफस्टाइल के लिए। मगर स्ट्रगल करने की ज़रूरत मुझे कभी नहीं पड़ी है, लेकिन उनको देख के मैंने अपनी लाइफ से बहुत कुछ सीखा है इन द सेंस कैसे आप स्ट्रगल करके आगे बढ़ सकते हो। आपका जो सपना है वो इस चीज़ पे डिपेंड नहीं करता है कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो। अगर आपके अंदर पैशन है, अगर आपके अंदर उतनी लगन है काम करने की, तो आप बिल्कुल ही एक अलग सपना देख सकते हो, उसे पूरा करने की कोशिश कर सकते हो। मगर इन सब के साथ साथ हमेशा हमें एक अल्टरनेटिव लेके चलना चाहिए। जैसे कि मैंने इंजीनियरिंग की है, मैं टोटली इस करियर पे डिपेंडेंट नहीं हूँ। ये मेरा सपना ज़रूर है, लेकिन अगर किसी भी वजह से, किसी भी कंडीशन में, क्योंकि किसी भी चीज़ के लिए आप कंफर्म नहीं हो सकते हैं लाइफ में, तो अगर किसी भी चीज़ के लिए अगर आपका ये सपना, अगर मेरा एक्टिंग का सपना पूरा नहीं हो पाया, तो उस कंडीशन में मैं अपने आप को बिखरता हुआ ना देखूँ। आई हैव सम ऑल्टरनेटिव प्लान। मैं अपने ऑल्टरनेटिव प्लान के साथ एक अपना नॉर्मल लाइफस्टाइल जी सकती हूँ। तो यही सारी चीज़ें हैं जो हमें थोड़ी सी समझ और बूझ के साथ सपने देखने चाहिए, मगर थोड़ी समझ और बूझ के साथ उसके पास काम करना चाहिए, ताकि कल को हमें अपने सपनों पर, अपने फैसले पर अफसोस ना हो। एक्टिंग अभी मैं सीख ही रही हूँ, स्ट्रगलिंग ही हूँ। बहुत कुछ सुना है इस इंडस्ट्री के बारे में, कुछ अच्छा कुछ बुरा। अभी तक तो कुछ ऐसा एक्सपीरियंस बुरा नहीं किया है मैंने, सभी सही ही चल रही है। थोड़ी बहुत मैं कम जजमेंटल हूँ, तो मैं नॉर्मली नेगेटिव लोगों से दूर ही रहती हूँ। फ़िलहाल पॉजिटिव लोग ही मिले हैं, मगर सुनने में बहुत कुछ आता है, जैसे कि कास्टिंग का, जैसे कुछ नेगेटिव लोग ही मिलते हैं जो आपको गलत डायरेक्ट करते हैं। मैं बिलीव करती हूँ कि अगर आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और डिग्निटी मेंटेन करते हैं तो इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आगे का एक्सपीरियंस तो मैं फ्यूचर में ही आपके साथ शेयर कर सकती हूँ, बट फिलहाल के लिए ऑल इज़ गुड फॉर मी। फिटनेस में भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। मैं एक फिटनेस ऑब्सेस्ड पर्सन हूँ, तो इस वीडियो के साथ मैंने अपनी कुछ फिटनेस की टिप्स आपके साथ शेयर करी है। जैसे कि मैं फिटनेस के लिए मोस्टली योगा में बिलीव करती हूँ, योगा प्राणायाम। तो मैंने आपके साथ वो कुछ अपने योगासना शेयर किए हैं, उनके बेनिफिट्स बताए हैं, कैसे करना है उनको बताया है। तो ये आप प्लीज़ इस चैनल के माध्यम से जो मैंने अपनी जो भी नॉलेज है उसको शेयर किया है, तो आप प्लीज़ उससे देखें। उसके अलावा अगर आप अपनी तरफ से कुछ राय देना चाहें तो वो भी आप दे सकते हैं।
इसके अनेक फ़ायदे हैं। ये पूरी बॉडी का एक योगा है। ये पूरी बॉडी इससे आपकी व्यायाम हो जाती है। अगर आपके पास समय की कमी हो, आप कुछ और योगा करने की आपको फुर्सत ना हो, तो आप सिर्फ सूर्य नमस्कार 10 से 11 बार रेगुलर अगर आप करते हैं तो आपकी पूरी बॉडी की एक्सरसाइज हो जाती है। योगा करने जा रही हूँ उस आसन का नाम है अर्धहाला आसन। इसके कई फ़ायदे हैं, जिसमें से जो मेन फ़ायदे हैं वो है इससे आपकी बेली फैट कम होती है, जो कि हम यूथ के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। प्लस इससे बैक पेन, कमर दर्द, साइटिका जैसी प्रॉब्लम भी सॉल्व होते हैं अगर इसको प्रॉपर किया जाए तो। आसन है उसे विकासन बोलते हैं। इसे नॉर्मली हम ट्री पोज भी बोलते हैं। इससे आपकी बॉडी की बैलेंसिंग पावर बढ़ती है, साथ ही साथ आपका जो कंसंट्रेशन है और फोकस है वो बढ़ता है। फोकस एंड कंसंट्रेशन की पावर बढ़ती है। आसन है उसे पवन मुक्तासन कहते हैं। इसमें हम अपने दोनों पैरों को मोड़ के नाक से टच करने की उसे कोशिश करते हैं। शुरू में उतनी अच्छे से नहीं हो पाएगी, मगर आप लगातार कोशिश करेंगे तो हो जाएगी। इसके कई बेनिफिट है, लाइक इसमें भी आपको बेली फैट कम हो सकती है। साथ ही साथ जिन्हें गैस की प्रॉब्लम होती है उसे भी ये बहुत हद तक सॉल्व करती है। आसन जो है उसे नौकासना कहते हैं। नॉर्मली हम इसे बोट पोज भी कहते हैं। इसमें इसके कई फ़ायदे हैं, जैसे कि शुगर लेवल और ब्लड फ्लो को ये नॉर्मल रखती है। साथ ही साथ एब्डोमिनल मसल्स को ये प्रॉपर रखती है।
बंद आसन कहेंगे। इसे ब्रिज पोज भी कहते हैं। इससे आपकी स्पाइनल कोड की जो हड्डी होती है वो स्वस्थ रहती है। कमर दर्द, बैक पेन आपका नहीं होता है, कम हो जाता है अगर है भी तो। साथ ही साथ आपका जो प्रॉपर बॉडी शेप है उसे भी प्रॉपर करने में ये मददगार होती है। अगली जो आसन है उसे वज्रासन कहते हैं। इसे हम सुबह और शाम योगा के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन इसका मेन फ़ायदा अगर आप चाहते हैं तो खाने के बाद आप अगर इसे करते हैं 2 मिनट से 5 मिनट तक आपको वज्रासन में रहना है। इससे गैस की प्रॉब्लम पूरी तरह से सॉल्व होती है, साथ ही साथ बेली फैट भी कभी नहीं आती है। अगला योगा जो है वो हम कपालभाति करने जा रहे हैं। इसके बेनिफिट्स जो है वो है गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स इससे सॉल्व होती है, डाइजेस्टिव सिस्टम सही रहता है। प्राणायाम भ्रामरी प्राणायाम है। इसके कई फायदे हैं, जैसे कि इससे स्ट्रेस दूर होती है, तनाव दूर होता है, फोकस आप किसी एक चीज़ पर कर सकते हैं, फोकसिंग पावर इससे बढ़ती है। में मैं 3 सालों तक थी, तो वहाँ पर भी मैंने कुछ रैम्प शोज़ किए हैं। एज अ मॉडल मैंने थोड़ा बहुत वर्क किया है, तो मुझे थोड़ा बहुत मॉडलिंग का, फैशन का जो आइडिया है वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। मैं ग्लैमर क्वारंटाइन रह चुकी हूँ 2020 की फ्रॉम झारखंड। सो
थोड़ी बहुत जो भी मुझे नॉलेज रही है फैशन से रिलेटेड वो मैंने आपके साथ शेयर किया। मैंने अपने इस वीडियो में आपके साथ कुछ अपने फैशन के टिप्स शेयर किए हैं। फैशन के टिप्स इन द सेंस कि अगर वो मैंने जो आपके साथ टिप्स शेयर किए हैं वो इंडियन टू वेस्टर्न आउटफिट्स के हैं। ऐसा कोई भी आउटफिट नहीं है जो मुझे पसंद ना हो। मुझे इंडियन टू वेस्टर्न हर आउटफिट पसंद है। डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन कि हम कहाँ पहन रहे हैं। आई फील दैट कि फैशन तभी प्रॉपर होता है जब हम सिचुएशन के अकॉर्डिंग कोई आउटफिट पहने प्लस उसे प्रॉपरली कैरी कर पाएँ। तो इस वीडियो में मैंने वही आपके साथ शेयर किया है कि हाउ यू कैन कैरी योर आउटफिट प्रॉपरली, हाउ कैन यू शो योर सेल्फ प्रॉपरली। सो यही सारी चीज़ें मैंने इसके वीडियो में शेयर की है। चैनल के साथ जुड़ के मुझे बहुत खुशी हुई, अपने बारे में शेयर करने का मौका मिला। तो इतनी कुछ आपके साथ डिटेल शेयर करने को मिला, तो इससे मुझे बहुत खुशी मिली। आपसे रिक्वेस्ट होगी कि आप भी इसके साथ जुड़े रहें। कल को आपको जितने भी नए टैलेंट्स आएंगे, नए लोग आएंगे, वो नई चीज़ें बताएंगे, उन सब की जानकारी आपको मिलती रहेगी और आपको जो भी इंफॉर्मेशन मिलेगी मे भी आपके लिए वो बेनिफिशियल हो। इसके अलावा अगर आप कुछ अपनी राय देना चाहते हैं, सुझाव देना चाहते हैं, आपको कैसा लगा, तो वो भी आप अपने चाहें तो शेयर कर सकते हैं इस चैनल के साथ। थैंक यू सो मच।